रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे पटना से। रोहित, ये माजरा क्या है, क्योंकि इतना कंफ्यूज किया गया इस पूरे मामले को लेकर। बड़ा ही दिलचस्प तरीके का मामला हो गया है, क्योंकि 5 तारीख को एटम बॉम्ब के पहले पटना में उन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया और कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं है। अब ये दो एपिक नंबर की बात निकली। तेजस्वी कह रहे कि उनका एपिक नंबर बदला गया है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन है इस पे, और डीएम ने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले। देखिए साहिल, तेजस्वी यादव के दो एपिक कार्ड होने को लेकर ज़बरदस्त बवाल और सियासत भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने अपना एक दूसरा एपिक नंबर बताया था कि वो उनका एपिक नंबर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया कि आपका नाम है उसमें एपिक नंबर दूसरा है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उन्हीं से जानेंगे कि रवि जी, ये पूरा विवाद जो चल रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, जहाँ वो कह रही हैं कि भाई मैं नाम काट दिया गया है इस पूरे लिस्ट से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो कहूँगा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरह व्यवहार नहीं करें। वो गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धमकाते हैं कि चुनाव आयोग पर कागजों का एटम बम फोड़ देंगे। यहाँ पहले उन्होंने क्या कहा तेजस्वी यादव ने कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में कट गया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। जब बताया गया पटना के कलेक्टर के द्वारा चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में उनका नाम मेरी लोकसभा पटना साहिब के दीघा विधानसभा के उसी बूथ पर है जैसा पहले था, उनकी पत्नी का भी नाम है, तो वो एपिक नंबर की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तेजस्वी यादव, 1 महीने तक आपको ऑब्जेक्शन देने का अधिकार है, दे दीजिए ऑब्जेक्शन अगर कुछ आपको लगता है। लेकिन आपने क्यों गलत बयानी किया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? और ये 2 एपिक कार्ड की बात भी आ रही है इसमें रवि जी। अब ये उनका दावा है ना, ये 8 उनका दावा पार्टियों ने मिलकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उनका कहना है कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर भी पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगी, जिसमें आरजेडी ने भी हस्ताक्षर कर किए दें, हुए हैं? करेक्शन हो जाएगा, 1 महीने का समय है। मैं कहूंगा कृपा करके ईमानदारी से चुनाव लड़िए, जनता के आशीर्वाद पर भरोसा करिए। लग रहा है कि आप पहले ही मान चुके हैं कि आप हारने वाले हैं। रवि जी, एक सवाल और बनता है ना, ये एटम बम जो चलाने की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ा सबूत है, एटम बम है, वो क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या मैं भी सुन रहा हूं। आज मैं माननीय रक्षा मंत्री के साथ पटना आया था एक अखबार के कार्यक्रम में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एटम बम तो एक नया सुन रहे हैं। तो आज राजनाथ जी ने अपने भाषण में कहा जल्दी फोड़ दें, हम भी चाहते हैं जल्दी फोड़ दें। लेकिन याद करिए, राहुल गांधी तो बहुत कहते हैं फोड़ते थे ना, मैं बोलूँगा तो सदन हिलेगा, नरेंद्र मोदी मेरी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, उन्होंने सदन की मेज पर इतना कस के मुक्का मारा कि माननीय स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि सदन की संपत्ति है, ध्यान रखिए। तो ये तो हाल है उनका। तो फिर राहुल जी, हाँ साहिल जी। रोहित, एक सवाल मेरे तरफ से उनको पूछिए कि एसआईआर को लेकर 8 राजनीतिक पार्टियों ने ओम बिरला को एक खत लिखा है स्पीकर को, और कहा है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, एक स्पेशल डिस्कशन उस पर होना चाहिए। तो क्या बीजेपी उसको मानेगी? 8 पार्टियों ने इसको चिट्ठी लिखी, आरजेडी भी उसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये सवाल हम रवि जी से ही पूछेंगे कि 8 राजनीतिक दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। तो क्या लगता है सरकार इसको मानेगी? बीजेपी इस चर्चा के लिए तैयार है? आपने 10 दिन हाउस नहीं चलने दिया ऑपरेशन सिंदूर पर, बाद में 16 घंटे बहस हुई कि नहीं हुई? तो एक नॉर्म है, एक नियम है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगा। सदन भी चलने वाला है, बहस करा लीजिएगा, इसमें कौन परेशानी है? आप तो सड़क पर लड़ रहे हैं। और इस बात को कभी नहीं भूलिए, पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते हैं, यहाँ पर झूठ बोलते हैं और फिर जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। चुनाव बहिष्कार का जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस भी, अब देखिए राहुल गांधी क्या करेंगे बोलना मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी यादव तो क्रिकेटर रहे हैं ना, बड़े 12th बन रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, यंग मैन बी स्पोर्टी, आइए मैदान में, लड़िए और हारिए। चलिए, तो ये था हमारे साथ रविशंकर प्रसाद। साहिल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। रविशंकर प्रसाद साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हो सकती है चर्चा, एक बार बातचीत हो जाने दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम भी वहीं रजिस्टर्ड है जहां पर वो पहले वोट किया करते थे। तो